हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक बेहतर सा सवाल लेकर आए 10th क्लास का। ये है आपका 4.3 का द्विघात समीकरण का सवाल है और ये 5 मार्क्स का है। इस बार 90% संभावना है आने का, इसलिए जो भी छात्र हैं, जो भी इस बार एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग तैयार हैं, तो इस हिसाब को भी अपने नहीं कहता है तस्कर में डाल लें। अर्थात यानी कि इसकी 90% संभावना है इस बार और बहुत ही बेहतर सवाल है। इसीलिए चलते हैं हम लोग सब मिल के इसको समझते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। एकदम बेहतर तरीके से समझाने का मेरे पास फुल गारंटी है आपको। तो आइए हम आज आपको पढ़ाते हैं। देखिए इसको हम जब भी कोई सवाल को आप सॉल्व करिए, और हाँ, आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है, जो कि आपका एग्ज़ाम में इस बार 2023 में आएगा। तो आइए यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी सवाल जब एग्ज़ाम हॉल में आपका आएगा तो उस सवाल का क्या होता है, आप उसको पहले डीपली पढ़िए कि सवाल कह क्या रहा है। तो हम इसको पढ़ते हैं। कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। समझ रहे बात को? यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों भुजाएं ज्ञात करें। 2 वर्ग है और आप भली भांति इस चीज को जानते हैं कि वर्ग में भुजा होता है। वर्ग में क्या होता है? केवल और केवल भुजा होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। क्लियर बात है? तो यहाँ पे दोनों की भुजाएं ज्ञात करने कह रहा है, 2 वर्ग का बात कर रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे जो हम जान रहे हैं। अभी वो क्या दे रखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। वो वर्ग का बात किया है, क्षेत्रफल का बात किया है, तो हम लोग उसको पहले मान लेते हैं। 2 भुजा मान लेते हैं। लिखेंगे यहाँ माना कि, सॉल्व में लिखेंगे माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x। क्या मान लिए? x। तो यहाँ इसका क्या करेंगे, परिमाप क्षेत्रफल सब यहाँ पे निकाल लीजिए। तो इसका यहीं पे निकाल लीजिए या फिर उसको लिख लीजिए। तो ऐसा करते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अर्थात भुजा क्या माने हम लोग? x का क्या हो गया? स्क्वायर। परिमाप की भी बात कर रही है ये, तो परिमाप भी इसका हम लोग अपना से पहले निकाल लेते हैं। पहले वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा अर्थात 4x। ये हम पहले का क्षेत्रफल और परिमाप निकाल के बैठ गए। मान लिए हम, भुजा ही ज्ञात करने बोल रहा है तो भुजा हम मान लिए और उसको हम क्षेत्रफल और परिमाप निकाल बैठे। वो क्या होगा उसको हम तो बाद में देखेंगे। अब यहाँ फिर लिखेंगे माना कि दूसरे है ना, दूसरे वर्ग की भुजा क्या मानेंगे? y। अब मान लेते हैं y। अब इसका भी दोनों चीज निकाल लेंगे। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। हेलो, भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या माने दूसरे का? y। तो ये आपका y स्क्वायर दे दिया यहाँ से। अब यहाँ से दूसरे वर्ग का परिमाप ये क्या? 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा था क्या? 4 गुना भुजा में क्या था आपका? y ना। तो y अर्थात 4y। ये आपका 4y आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? इतना तो काम हम खुद जान रहे हैं, आप खुद जान रहे हैं इस चीज़ को कि वर्ग के बारे में इतना चीज़ पहले कर लेना है, क्योंकि इसमें जिक्र किया गया है क्षेत्रफल का, परिमाप का। इसीलिए हम जो उस भुजा को माने उसको हम पहले निकाल बैठे। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? चलिए हम अब हिसाब को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो क्या कहता है इसको मिटाएं, बेहतर तरीके से समझ गए होंगे आप। समझे कि नहीं?
चलिए यहाँ से मिटाते हैं। अब देखिए ये कहता है सवाल, प्रश्न कहता है, प्रश्न कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। वर्ग तो है, क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं ना, क्या x स्क्वायर है ना जी। क्षेत्रफल क्या माने, x स्क्वायर, चूंकि तो भुजा तो दिया नहीं था, भुजा तो हम x माने थे, तो एक क्षेत्रफल हम निकाले तो हमारा x स्क्वायर निकला। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, वो हिसाब कह रहा है। यहाँ लिखेंगे पहला वर्ग क्या था, x स्क्वायर, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकाले, यहाँ देखिए पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकाले आप, x स्क्वायर, यहाँ लिखे प्लस y स्क्वायर बराबर 468, समीकरण 1 बन के आपका तैयार है। समझ गए बात को। पहला समीकरण क्या, पहला वर्ग x स्क्वायर क्षेत्रफल, दूसरा y स्क्वायर बराबर कह रहा है इनका योग मैंने जोड़, बराबर कह रहा है 468, निकल गया। पुनः चलेंगे, पुनः और कुछ बोला है वो, पुनः कहता है यदि इनके परिमापों का अंतर 24 है। अब देखिए हम इसीलिए पहले निकाल के बैठे थे परिमाप। अब इन दोनों वृत्त के परिमापों का अंतर मतलब होता है घटाव, अंतर मतलब घटाव, परिमापों का अंतर दे रखा है वो 24, अर्थात 4x - 4y इक्वल टू 24। क्लियर, 24 हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, कुछ इसको, अब हम दोनों चीज जो कह रखा था हम उसको कर लिए। अब हम इसको हल करेंगे और हम लोग भुजा निकालने की कोशिश में लग जाएंगे। अब यहाँ देखिए, अब हम इसको छोटा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x - y इक्वल टू 24। ये 4 से 24 कटेगा कि नहीं कटेगा, 6 बार में, है ना। ये हो गया x - y इक्वल टू 6। ये समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण क्या हो गया, ये दूसरा। इससे क्या करेंगे, हम किसी एक को निकाल लेंगे प्रतिस्थापन से। कहां से चलेंगे इसमें, प्रतिस्थापन, चूंकि है ये द्विघात समीकरण है ना, लेकिन हम मान रखेंगे उसमें, तो मान रखने के लिए हम इसको हल करके किसी एक का मान निकाल लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे x बराबर, क्या लिखेंगे, x बराबर 6 + y, 6 + y, ये निकाल लिए हम। इसको समीकरण 2 कह दीजिए। और ये जो अभी हम निकाले ये 2 है, और ये जो निकाले ये 3 हो गया। ये कौन सा हो गया, 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे उसको समझिए। अब यहाँ करेंगे कि समीकरण 1 में x निकाले हैं ना, x का मान रख देंगे ले जाके, तो मान निकलेगा। अब आपका ये अक्सर किसी एक को काहे निकाल लिए, जब तक आप नहीं निकालिए किसी एक को तो मान ऐसे निकलेगा, ऐसे नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ इसको रखते हैं कहाँ पे, समीकरण 1 में। ऊपर में हिसाब मिटाएं, जो कहा था लिखिए दिए हम। चलिए हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं खूब बेहतर तरीके से। अभी तक हम इसमें कुछ नहीं किए हुए हैं। अब यहाँ लिखते हैं हम, अब लिखेंगे यहाँ, इसको मिटा दें पूरा, आप तो छापिए लिए होंगे। समीकरण, यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 जो था वो यही था, हम इसको रख लिए हैं, है ना। आप इसको लिखिएगा, समीकरण 1 यही था ना, हम जो निकाले हुए थे अपने से। अब इसमें x का मान रखेंगे, जो हम लोग निकाल रखे हैं क्या, 6 + y, x के जगह पे रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 + y, और इस पे स्क्वायर था ना, इसका स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं करना है इधर उधर, तो स्क्वायर दे दिया, x के जगह पे खाली हम 6 + y रख दिए। चूँकि y इसलिए रखे था, y अगर आ गया तो y का मान कट के निकलेगा मेरा। अब यहाँ से आइए, प्लस में इधर y स्क्वायर बराबर में यहाँ 468। अब इसको करते हैं हल। ये देखिए तो a + b के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको तोड़िए उस पर, a स्क्वायर + 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी को अभी तक यहाँ तक तोड़े। अब यहाँ से प्लस है वाला y स्क्वायर बराबर में इधर क्या 468। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक। अब यहाँ आइए, 6 के
36 प्लस 6 दूने 12y, यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या 468। अब आइए आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो आप यहाँ पाइएगा वाई स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए सीधा करके। आगे स्क्वायर वाला पहले लिखते हैं, आप जान रहे हैं समीकरण के फॉर्म में इसको सजाइए। तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y है ना, अब प्लस में क्या 36 बराबर में क्या 468। 13 हो जाता, सीधा कर लिए हम लोग। अब यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, उसको इधर लाइए, यानी कि 2y स्क्वायर प्लस 12y अब प्लस में 36 माइनस इधर 468 बराबर में उधर क्या बचा 0। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए अब यहाँ से लिखिए 2y स्क्वायर प्लस 12y अब बराबर सॉरी माइनस ना। अब यहाँ इसको घटाइए तो ये दोनों में बड़का माइनस में है तो यहाँ तो सबसे पहले माइनस आएगा, ये तो तय है। अब इसको घटा दीजिए 8 में 432 बराबर में उधर क्या 0। अब यहाँ देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन इसलिए लेते हैं कि समीकरण मेरा छोटा हो जाए, इससे ज़्यादा उसमें कुछ लॉजिक नहीं है। चलिए कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ हो गया ये वाई स्क्वायर, यहाँ से प्लस में 6y होगा कि नहीं होगा, और यहाँ से माइनस में 216 बराबर 0। कैसे लिए 216, 2 से भाग लग गया, उसमें आधा काट के निकाल लिए, आधा बच, यानी कि उसको आधा कर दिए हम, छोटा कर दिया। अब इसको हल करने में को मज़ा आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, तो उधर ले जाकर भाग लगाते हैं, तो 0 से भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि फाइनली जो मेरा समीकरण निकल के आया वो क्या आया, वाई स्क्वायर प्लस 6y अब माइनस 216 बराबर 0। हेलो, कोई दिक्कत। अब हम इसको देखेंगे कि कौन सा ऐसा सवाल अंक लेते हैं जिसको गुना करने पर 216 आता है और जोड़ घटा करने पर 6 आएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ हम तो जानते हैं 18 और 12 जब लेंगे तो देखो 18 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 और 6 18 होता है ना। तो 18 में 12 घटा देंगे तो कितना होगा 6, और उसको गुना करेंगे ना तो ये 216 होगा। करके दिखाएं कि नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है तो हम दिखा देते हैं। 18 गुना 12 करो कितना होगा, 12 8 96 नहीं होता है जी, 24 करता है। 12 96 के 6 हासिल 9, अब 12 कम 12 12 9 21 आया 216। आइए वही लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया वाई स्क्वायर। यहाँ इसको भी देखना है कैसे लेंगे, ये लेने में भी समस्या होता है, मैच करना चाहिए सॉलिड। ये लेंगे यहाँ 18y अब माइनस 12y बराबर माइनस 216 बराबर 0। फैक्टर करने का काम किया। अब यहाँ देखिए तो 18 में 12 घटाएंगे 6 पुर रहा है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 216 पुर रहा है। हिसाब के साथ कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y, यहाँ बचेगा y प्लस 18 बचेगा कि ना बचेगा, और यहाँ से माइनस 12 कॉमन जब ले लेते हैं तो ये बचेगा y, और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 18 लेते हैं, मतलब यहाँ से ना 18 लेंगे तब तो ये पुर जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रख के 18 ले लिए बराबर 0 ले लिए। हेलो, कोई दिक्कत समझने में। अब आप यहाँ देखिए दोनों भाग में हम हिसाब को समझा रहे हैं बेहतर तरीके से। लंबा सवाल है चूँकि 5 नंबर में आपको आएगा, अपने सब जो 2-3 बार बनाइएगा ना तो धाय से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम समझाने के लिए इतना लेट लगा रहे हैं आपको, बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। ये 2 है, 2 गो है तो ये गो ले लेंगे, अर्थात यहाँ पे लिख लेंगे y माइनस 12 एक ठो, और ये गो है y प्लस 18 ये बराबर 0। तो एक ठो हम y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। y माइनस 12 बराबर 0, y बराबर आ गया 0 प्लस 12, y बराबर आ गया आपका 12। कोई दिक्कत है। अब ये जो y आया हम समीकरण 3 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या था, x बराबर था ना जी,
6 प्लस में y, यही ना था। हम लोग y निकाले कि नहीं निकाले? x बराबर 6 प्लस 12, x बराबर 18। हेलो, समझ गए बात को? अब बस नीचे में आप एक के चीज़ लिख सकते हैं। वो क्या लिखिएगा? हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं आपको। आप क्या लिख दीजिएगा? अब 2 वर्ग था, दोनों भुजा निकाल के तैयार नहीं, तो उसको लिख दीजिएगा बढ़िया से। पहले वर्ग की भुजा क्या माने थे? x बराबर कितना आया? 18। हेलो, कोई दिक्कत? अब वही चीज को लिख दीजिए, दूसरे वर्ग की भुजा y बराबर 12। यही आपका क्या हो गया? आंसर। समझ रहे हैं बात को? आई होप आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। 5 नंबर आपके पॉकेट में। आइए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज तक के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।